तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त ये हमारी पापड़ी बन के तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी। आप इस तरह से रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आप मुकम्मल वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह से वीडियो को फॉलो करना है ताकि आप इस तरह से ज़बरदस्त सी पापड़ी चाट बना के रेडी कर सकें और पूरा रमज़ान यूज़ कर सकें। जी, तो पापड़ी बनाने के लिए एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें हम मैदा शामिल कर देंगे। तो मैदा मैं आपको बताऊंगी कितना मैं शामिल कर रही हूँ। जी, 3 कप मैंने मैदा ले लिया है। इस कप के साथ मैंने माप किया है। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन का शामिल करेंगे। इस तरह से आपने हाथ में इस तरह से अजवाइन शामिल कर लेनी है और इस तरह से मसल लेनी है। इससे बड़े ज़बरदस्त टेस्ट पापड़ी के अंदर आएगा। इसमें हम घी शामिल कर देंगे। तो मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल आप बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा। घी से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही करारी सी पापड़ी बन के तैयार होती है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें घी शामिल किया और अच्छे से सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो हाथ की मदद से हम इस तरह से इसको अच्छे से मसल लेंगे। तो घी आप कोशिश करें रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठंडा घी आपने यूज़ नहीं करना। जी, तो अच्छे से मैंने मैदे को और घी को अच्छे से मैंने मसल लिया। अभी हम चेक करते हैं कि हमारी मोनी तैयार हुई है कि नहीं हुई। इस तरह हाथ में लेके आपने जोर से दबाना है। अगर इस तरह से ये बंद हो जाए, जुड़ जाए तो समझ जाए कि बहुत ही ज़बरदस्त घी है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम डो रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल पानी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे। एकदम से हम पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें डो थोड़ी सी सख्त चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करेंगे। जी, तो डो को हम हाथ से इस तरह से 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई भी गुठली वगैरह ना हो। पापड़ी हमारी क्रिस्पी सी बन के तैयार हो। तो आप देख सकते हैं ये डो इतनी सख्त होनी चाहिए। जी, 1 से 1.5 मिनट तक मैंने डो को अच्छे से गूंद लिया। अभी हम इसका इस तरह से गोल सा पेड़ा बना के इसको सेट होने के लिए रख देंगे। ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। फ्रिज में नहीं रखना, बस रूम टेम्परेचर पे इसको रहने दें। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं। हमने पापड़ी के लिए जो डो रेडी करके रखी थी वो अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम हो चुकी है। इस तरह हम हाथ में इसको एक दफ़ा से सेट कर लेंगे और 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हम गोल सा पेड़ा बनाएंगे। दूसरे को भी हम सेम इसी तरह से गोल सा पेड़ा बनाएंगे और इसको हम एक साइड पे रख देंगे। इस तरह से हाथ के साथ हम सेट कर लेंगे। तो कटिंग बोर्ड को हम साइड पे करते हैं और यहाँ पे हम नीचे कॉर्नर पे खुश्क मैदा लगाएंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत। और इसको बेल लेंगे बेलन की मदद से। इस तरह से सख्त होनी चाहिए, जितनी सख्त होगी इतनी ज़बरदस्त आप पापड़ी बना के रेडी कर सकेंगे। इसको हमने रोटी की शक्ल में बेल लेना है और इसको हमने बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। जी, तो इस तरह से मैंने रोटी की शक्ल में बहुत बड़ा से इसको बेल लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली सी इस तरह से। तो सबसे पहले हम कांटे की मदद से इस तरह से के ऊपर इस तरह से सुराख कर लेंगे। ये सुराख करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पापड़ी अच्छे से बन के तैयार नहीं होगी। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगी और क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होगी। तो ये आपने लाजमी स्टेप करना है, इसको मिस नहीं करना आपने। बहुत ही आसानी से बगैर केमिकल के आप घर में ये पापड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। एक दफ़ा आप ये बना लें और पूरा रमज़ान आप बहुत आराम और सुकून से गुजारेंगे। तो काफ़ी रेसिपियों में ये पापड़ी यूज़ होती है। तकरीबन चाट, समोसा, फोक की मदद से इस तरह से सारे मैंने सुराख कर लिए हैं। तो अभी हम इस तरह से कुकी कटर की मदद से इस तरह से हम पापड़ी बना के रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं। कुकी कटर की मदद से सारे इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे हम इजाफी जो है बैटर उठा लेंगे और इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी भी हम पापड़ी बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे और इसकी भी हम पापड़ी बनाएंगे। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि इस तरह से बिल्कुल पतली सी पापड़ी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पतली सी है। इसको हम एक साइड पे निकाल लेते हैं और सेम पहले की तरह हम दूसरे पेड़े को भी रोटी की शक्ल में हम बेल लेंगे। उसके बाद हम इसी तरह सेम पहले की तरह पापड़ी की शक्ल में कटिंग कर लेंगे। अगर आप किसी और तरीके से कटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छी लगती है। गोल करना चाहते हैं, लंबाई में करना चाहते हैं, चौकोर करना चाहते हैं, जिस तरह से आपको अच्छी लगती है। जी, तो एक पापड़ी मैंने ऑयल में डाल के ये चेक करना है कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो जैसे ही हम पापड़ी डालेंगे पापड़ी ऊपर आना शुरू हो जाए, समझिए ऑयल गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसमें बाकी की बनी हुई सारी पापड़ी शामिल कर देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके पहले हम एक साइड से पापड़ी को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। मीडियम के दरमियान हम पापड़ी फ्राई करेंगे, आंच हम मीडियम रखेंगे। तो गोल्डन फ्राई हो चुकी है पापड़ी, अभी हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। इजाफी ऑयल यहाँ पे हम सारा रिमूव कर देंगे। तो माशाल्लाह आप इसकी खनक चेक कर सकते हैं कितनी जबरदस्त। आप इसको किसी भी छन्नी वाली चीज पे रखें, डायरेक्ट आपने ट्रे में नहीं रखनी, नहीं तो पसीना छोड़ेगी और पापड़ी का टेस्ट नहीं रहेगा। बाकी भी हम सेम इसी तरह से सारी पापड़ी बना के तैयार कर लेंगे। बाकी जो मैंने इसकी साइड रिमूव की थी वो मैंने इसी तरह से सेम शामिल कर दी। इस तरह से मैंने ये पापड़ी बना ली है। जब आप चना चाट बनाए उसमें आप इस तरह से ये यूज कर सकते हैं। जी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारी पापड़ी तैयार हो चुकी है। ये इसकी जो मैंने साइड उतारी थी उसकी मैंने इसी तरह से बना ली है। ये आप चाट में यूज कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त ये हमारी पापड़ी बन के तैयार हुई है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी इस तरह से एक खुला बर्तन लेंगे और इस तरह से हम पापड़ी को इसमें सेट कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत जितनी आप बनाना चाहते हैं पापड़ी चाट, उस हिसाब से आप पापड़ी शामिल कर सकते हैं। ये पापड़ी आप लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं, तकरीबन ये 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको किसी भी जिप लॉक शॉपर में जब ये ठंडी हो जाए या किसी भी कंटेनर में प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके इसको अच्छे से आप रख सकते हैं। इस तरह से पापड़ी को हमने सेट कर लिया है। अभी हम इसमें कुछ और चीजें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज शामिल कर देंगे, बारीक सी कटी हुई। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तकरीबन मैंने दरमियाने साइज की प्याज ली है और इसको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो अगर आपको प्याज का कड़वा पानी अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसे करें, प्याज को नमक लगा के 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आप प्याज को धो के आप पापड़ी में यूज कर सकते हैं। तो 1 अदद हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं बारीक कटी हुई। थोड़ा सा ½ टी स्पून के करीब हम इसमें पुदीना शामिल कर रहे हैं। हरा धनिया शामिल कर देंगे थोड़ा सा हम इसमें खीरा शामिल कर रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटी हुई टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर के बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से। तकरीबन मैंने थोड़ा सा हम इसमें दही बड़े मसाला शामिल कर देंगे। उसके बाद जो बहुत ही अहम चीज है जो पापड़ी को बहुत ही मजेदार बनाएगी, दही शामिल कर देंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया, इसमें कोई भी चीज मैंने शामिल नहीं की, बस मैंने दही को इस तरह से फेंट लिया है। तो हस्बे जरूरत हम इसमें दही का भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल 2 से 3 चुटकी दही बड़े मसाला शामिल कर देंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप आलू भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें आलू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। इस तरह से बहुत ही जबरदस्त और यूनिक सी हमारी पापड़ी चाट बन के रेडी हो चुकी है। जी तो आप इसको मिक्स ना कीजिएगा, इसी तरह से आप इसको सर्व कीजिएगा। अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि माशाल्लाह किस तरह से बहुत ही जबरदस्त सी हमारी पापड़ी चाट बन के रेडी हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी अर्निंग आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।